एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन। उसने क्या बोल रखा है, इसने बोला कि एक मेरे पास एक गर्ल है, उसका 50 किलोग्राम का मास दे रखा है और उसने जो हील पहने रखी है उस हील का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। कितना? 1 सेंटीमीटर। एक हील का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। उसने बोला कि अगर वो महिला एक सिंगल हील पे अगर खड़ी रहेगी तो बताओ वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है? उसने कहा कि अगर वो लेडीज एक सिंगल हील पे खड़ी रहेंगी जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो बताओ वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी बॉडी का मास m है तो नीचे की तरफ कितना वेट लगता है, डेट इज mg, एंड वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो वो जो महिला है वो जो हील्स के ऊपर जो प्रेशर डेवलप करेंगी वो प्रेशर उनके वेट की वजह से डेवलप होगा। किसकी वजह से? बात समझ में आ रही है भाई? अगर हील पे वो महिला ही ना खड़ी हो, वो हील सिर्फ सिंगल हील रखी हुई है, तो प्रेशर कितना कम होगा? बहुत कम। समझ में आ रही है बात? बट वो महिला का कुछ ना कुछ मास है और मास की वजह से वेट डेवलप हो रहा है, जब तो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर का फॉर्मूला कितना? फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे हम फोर्स को किससे रिप्लेस करेंगे? महिला के वेट से। किसके वेट से? फीमेल के वेट से। तो अब देखो जरा, तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं कि रेडियस किसके इक्वल होता है? r इज इक्वल टू डी बाई टू। हमें तो डायमीटर गिवन है तो डायमीटर के रेस्पेक्ट में इस पर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू एम जी अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये प्रेशर का फॉर्मूला लगाना है हमें। फीमेल का मास कितना, उसका महिला का 50। कितना? 50, 50। ग्रेविटी कितनी है? 9.8। पाई की वैल्यू 3.14। डायमीटर कितना? 1 है ना। बट लेकिन इसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो क्या करोगे? 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्रेशर आपका लगभग, मतलब प्रेशर आपका जो निकल कर आएगा, ये प्रेशर आएगा सॉल्व करने पे, दैट इज 6.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। 6.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.5 था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। क्लियर हुआ क्वेश्चन? फटाफट नोट करिए। हो गया? देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.6। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमने आपको बताया था कि जब साइंटिस्ट टॉर्सलीज ने एक बैरोमीटर बनाया था, क्या बनाया था? बैरोमीटर। तो अगर टॉर्सलीज बैरोमीटर की अगर मैं बात करूं तो टॉर्सलीज बैरोमीटर कुछ इस तरीके का था। हमने यहाँ पे मरकरी फिल कर रखा था, यही तो था, मरकरी फिल कर रखा था। और हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्यूब थी और उस ट्यूब में हमने बिल्कुल इस ट्यूब को साफ करके इसमें मरकरी फिल कर रखा था। क्या फिल कर रखा था? मरकरी। और इसको ऐसे थंब से प्रेस करके इस मरकरी के अंदर मैंने ड्रॉप कर दिया था, है ना। तो जब मरकरी के अंदर ड्रॉप किया था तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर निकल कर आई थी। तो जो मरकरी जो पूरा ऊपर तक होना चाहिए था, उस मरकरी का लेवल डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। समझ में आ रही है बात? यहां पे क्रिएट हुआ था वैक्यूम। क्या क्रिएट हुआ था? वैक्यूम। और इस जगह का प्रेशर, और बिल्कुल सेम हाइट पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। भाई हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ हाइट पर। किस पे डिपेंड करता है? हालांकि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, बट अगर लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो हाइट पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात? तो देखो इस पॉइंट का और इस पॉइंट पे हाइट सेम है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए पॉइंट ए पे और यहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए पॉइंट बी पे, वो प्रेशर दोनों क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो? बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ये बी पे, ये बी तो सरफेस पे है और ये बी अगर लिक्विड की सरफेस पे है तो इस पे कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि पीबी जो पॉइंट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पीए। और ये पीए क्या है यहाँ पे? ये पीए किसकी वजह से डेवलप होगा? वो इस लिक्विड की वजह से तो डेवलप हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? इस लिक्विड की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। क्या होता है? रो जी एच। तो यानी यहाँ पे हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला था ये रो जी एच करके निकाला था। और यहाँ पे डेंसिटी किसकी आ रही थी? मरकरी की। हाइट कितनी आ रही थी? 76 सेंटीमीटर
एक टॉर्सलीज बैरोमीटर के लिए, किसके लिए? टॉर्सलीज बैरोमीटर। बट इन क्वेश्चन में क्या कहा, इसने क्वेश्चन में कहा कि ये जो टॉर्सली बैरोमीटर था ना, हमने इसकी जगह क्या यूज कर लिया? हमने यूज कर लिया, एक साइंटिस्ट है और इन साइंटिस्ट का नाम है पास्कल्स। इन्होंने क्या करा, इस टॉर्सलीज बैरोमीटर वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसको डुप्लीकेट किया और इसमें मरकरी की जगह फ्रेंच वाइन यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? फ्रेंच वाइन। और फ्रेंच वाइन की डेंसिटी 984 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 984। अब जैसे देखो यहाँ पे हाइट जो है, ये हाइट 76 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही थी, हमें पता है। उसने कहा कि अगर मैं इस लिक्विड की जगह मैं फ्रेंच वाइन यूज कर लूं तो वो किस जगह बैलेंस होगा? बात समझ में आ रही है? यानी हाइट पूछ रहा है वो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये वाली हाइट, ठीक है, ये हाइट चेंज होगी क्योंकि डेंसिटी चेंज है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये हाइट निकालनी है। तो वही सेम भाई, प्रेशर जो होता है वो प्रेशर किसके इक्वल होगा? रो जी एच के। बट हम तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं कितना होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5। इसकी डेंसिटी, फ्रेंच वाइन की डेंसिटी कितनी है? 984। ग्रेविटी कितनी है? 9.8। हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। तो जब आप हाइट सॉल्व करते हो तो ये हाइट लगभग आती है 10.5 मीटर। कितनी आती है? 10.5। अरे बच्चों को क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो ये पूछता है कि हाइट बताओ, हाइट कौन सी? एक्चुअल में जब आपने डॉर्सली बैरोमीटर यूज किया था तो मरकरी जब लिया था तो मरकरी की हाइट यहाँ बैलेंस हुई थी 76 पे। तो इस पॉइंट का प्रेशर इस पॉइंट का सेम। अगर मैं इसकी जगह फ्रेंच वाइन यूज कर लूं तो किस पॉइंट पे बैलेंस होगा? इस पॉइंट का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं, और ये कितना, ये प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा? रो जी एच। बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रो जी एच के इक्वल रखा है और यहां से सॉल्व करके हाइट निकाल ली। क्या निकाल ली? हाइट। करो, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.7। उसने कहा एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है इज बिल्ट टू विदस्टैंड द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 की पावर 9 पास्कल। एक मैं स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाह रहा हूं और वो स्ट्रक्चर इस तरीके की हो कि वो मैक्सिमम जो स्ट्रेस झेल सके वो 10 की पावर 9 पास्कल झेल सकता है। आपने कोई भी वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया, उस वर्टिकल स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना रहे हो कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है उसका 10 की पावर 9 पास्कल वो झेल सकता है। उसको समझ में आ रही बात? इतना लोड वो बियर कर सकता है। कितना? 10 की पावर 9। तो यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 10 की पावर 9 पास्कल को वो बियर कर सकता है। समझ में आ रही बात? अब उसने क्या कहा, इज द स्ट्रक्चर सुटेबल पुटिंग अपॉन द टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन बॉम्बे हाई। यानी मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से यूज करना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम स्ट्रेस इस पे 10 की पावर 9 पास्कल यूज हो जाए। उसने कहा कि अगर मैं इसे किसी बॉम्बे हाई में, किसी ऑयल के अंदर अगर यूज करूं इतनी हाइट पे, क्या ये इसको झेल पाएगा प्रेशर को? तो हमने क्या किया, देखो ओशियन लिया, इसको हमने ओशियन के अंदर चेक करके देखा, और जो सी की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3000 मीटर, यही तो दे रखी है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये स्ट्रक्चर इसको झेल पाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम इसका प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर निकाल के देखेंगे कि ये इससे कम है या ज्यादा। अगर प्रेशर कम आया तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच ही तो लगेगा। तो प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी कितनी है वाटर की? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। ग्रेविटी कितना? 9.8। हाइट कितनी है? 3000 मीटर। तो जब आप इसने सॉल्व किया तो प्रेशर इक्वल टू पॉइंट है नीचे 0, यानी सॉल्व करके आया हमारे पास 2.94 इंटू 10 की पावर 7 पास्कल। तो अगर आप इसको और इसको देखोगे, ये मैक्सिमम इतना स्ट्रेस देख सकता है और ये इतना आ रहा है। एक मेरे पास एक वर्टिकल स्ट्रक्चर था, उसका मैक्सिमम प्रेशर 10 की पावर 9 पास्कल है। इसको मैं बॉम्बे के अंदर उसने बोला पुटिंग अपॉन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन बॉम्बे हाई, यानी बॉम्बे जो है वहां पे जो हमारे पास ऑयल इंडस्ट्री जो भी है उसके अंदर हम इस स्ट्रक्चर को यूज करने वाले हैं समुद्र के अंदर। क्या हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं अगर समुद्र की हाइट 3 किलोमीटर है? तो हमने क्या करा, जो सी है वो कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है उसे देख लिया। कितना प्रेशर डेवलप कर सकता है? इतना। मैक्सिमम वो इतना झेल सकता है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो तो इसके प्रेशर से कम है, यानी हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो हम कहेंगे यस इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, इसको आप यूज कर सकते हो। अरे समझ में आई बात? करो, नोट करो जल्दी। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.8 में उसने क्या बोला, इसने हमसे बोला कि ए हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 300 किलोग्राम। देखो जब आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट कराया था तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट ये था, बेटा एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। इसने क्वेश्चन में क्या बोला, इसने बोला कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है और उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो जो मैक्सिमम मास जो उठा सकती है वो 3000 उठा सकती है। कितना? 3000। यानी मैक्सिमम मास जो यहाँ पे कार का उठा पाएगी यहाँ पे वो 3000 किलोग्राम। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसने दे रखा है 4 to 5 सेंटीमीटर। व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर, इस छोटे वाले पिस्टन को मैक्सिमम कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। देखो इसका कंसेप्ट ये था, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट ये था कि आप जितना प्रेशर यहाँ लगाएंगे, पास्कल्स ने कहा था जितना प्रेशर यहाँ डेवलप होगा उतना सेम प्रेशर यहाँ डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं बात करूं यहाँ से, यहाँ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इक्वल टू F1 अपॉन A1। यहाँ प्रेशर कितना, प्रेशर इक्वल टू F2 अपॉन A2। पास्कल्स ने कहा था कि आप जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो सब बराबर होगा, तो दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम, यानी F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। तो F2 की वैल्यू कितना हुआ, F1, A2 अपॉन A1। यानी F2 का मतलब है कि यहाँ जो लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर मुझे इस लोड की वैल्यू बढ़ानी है तो A1 को कम करना पड़ेगा, इसलिए A1 को हमने यहाँ पे कम कर रखा है और A2 को ज्यादा कर रखा है, जिससे ये वाला फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आ जाए। ये वाला फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो F2 अपने आप ज्यादा आ जाएगा। ये तो बस मैंने आपको एक्स्ट्रा में समझाया है, बाकी उसने इतना पूछा नहीं था, उसने सिर्फ इतना कहा कि ये बताओ कि अगर यहाँ पे जो लोड ऊपर उठा रहा है उसका मास जो है वो 300 किलोग्राम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताओ यहाँ प्रेशर कितना होना चाहिए। तो प्रेशर तो यहाँ और यहाँ सेम होगा, तो यहाँ का प्रेशर अगर आप निकाल लोगे तो वही प्रेशर यहाँ पे होगा। यहाँ कितना प्रेशर होगा भाई, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब कितना फोर्स लग रहा होगा भाई, कितना फोर्स ऊपर लगा रहा होगा, जितना इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा उतना ही तो फिर इसको ऊपर लगाने में लग रहा होगा। तो कितना वेट होगा इसका, M2G, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 4 to 5। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -4। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 है, स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 कर लिया। यानी कुल मिला के जो प्रेशर आया वो आया हमारे पास 3000, ग्रेविटी कितना 9.8, 425 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्रेशर आएगा, क्या आएगा। अब ये प्रेशर यहां जब डेवलप हुआ होगा जब यहां प्रेशर वो चला होगा, क्योंकि लिक्विड में प्रेशर क्या होता है, सेम। अगर इस छोटे वाले पिस्टन ने यहां पे प्रेशर अगर इतना प्रोवाइड कराया होगा, यही प्रेशर इक्वली यहां पे ट्रांसमिट हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रेशर क्या होता है, सेम। लिक्विड में प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, जो कि साइंटिस्ट पास्कल्स ने बताया था, जिसको हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं यहाँ का प्रेशर निकालूंगा तो यहाँ पे भी वही सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा होगा, बिकॉज लिक्विड में इक्वल ही प्रेशर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, करो नोट। बेटा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये 10.9 है, ठीक है। इसने 10.9 में क्या बोला, इसने इस क्वेश्चन में ये बोला कि मेरे पास ना इस तरीके का एक ट्यूब है, यू ट्यूब, उसके अंदर यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जो है
अच्छा ये लेवल सेम है बिल्कुल, ये लेवल और ये लेवल बिल्कुल सेम है, ये सेम लेवल है बिल्कुल। यहाँ पे मरकरी फिल हुआ है, क्या फिल हुआ है, इतने पोर्शन में वाटर है, ये पूरा वाटर है, और ये स्पिरिट है, क्या है ये स्पिरिट। अब उसने कहा कि वाटर और स्पिरिट इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। अगर मैं इसे पॉइंट ए बोलूं, इसे पॉइंट बी बोलूं, तो दोनों की हाइट सेम है ना। और इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा हमसे व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करूं तो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलती है। क्या मिलती है, समझ में आ रही बात। जैसे मैंने आपसे कहा मरकरी की स्पेसिफिक डेंसिटी निकालो, तो अगर आपने मरकरी की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अगर ये पूरा वाटर 10 सेंटीमीटर का और ये 12.5 सेंटीमीटर का इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वाटर ने जितना प्रेशर इस पॉइंट पे लगाया और इस स्पिरिट ने इस पॉइंट पे जितना प्रेशर लगाया वो सेम होगा। वो क्या होगा, बात समझ में आ रही है। यानी अगर मुझे इसकी स्पिरिट की स्पेसिफिक डेंसिटी निकालनी है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्पिरिट को डिवाइड कर दूं डेंसिटी ऑफ वाटर से तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देख मुझे ये तो पता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, मुझे क्या नहीं पता, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ, तो स्पिरिट की डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है, मतलब ये इन पॉइंट की हाइट सेम है, ये पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ी है, पॉइंट तो सेम है। यानी इस वाटर की वजह से जो प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है और इस स्पिरिट की वजह से जो प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है वो दोनों प्रेशर सेम है, दोनों प्रेशर क्या है, सेम। अब इस वाटर ने यहाँ कितना प्रेशर लगाया होगा, यानी प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इसने कितना प्रेशर लगाया, रो, वाटर की बात करो तो वाटर वाली वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी और हाइट ऑफ वाटर। इस बी पे कितना प्रेशर होगा, डेंसिटी, यहां क्या भरा हुआ है, स्पिरिट, तो स्पिरिट, ग्रेविटी, हाइट ऑफ स्पिरिट। देख जी से जी कैंसिल, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है मेरे पास 1, हाइट ऑफ वाटर कितना है, वाटर की हाइट कहां बैलेंस हो रही थी 10 पे, इज इक्वल टू स्पिरिट की डेंसिटी मुझे निकालनी है और हाइट कितनी है स्पिरिट की 12.5। आप जब इसको सॉल्व करते हो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट आती है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेंसिटी आएगी स्पिरिट के 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, क्या निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। अब स्पिरिट की डेंसिटी कितनी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे पूरा एक कैंसिल हो गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास कितनी आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.8, कितना आया 0.8। अरे ये पूरा कैंसिल हो गया ना इससे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया 0.8। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर रख लिया, इस लिक्विड ने इस पॉइंट पे और इस लिक्विड ने इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगाया दोनों बराबर रख लिए। बराबर इसलिए रख लिए क्योंकि दोनों की पॉइंट की हाइट सेम है। समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है।